सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ के फॉलोअर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप जान सकते हैं कि इनके मानने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अक़ीदत से वहाँ पर जाते हैं और हर साल उर्स भी होता है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पर कैंप लगवाती है और वहाँ भी इन्होंने अपनी सोसाइटियाँ बना रखी हैं। लेकिन न्यूज़ 18 के एक एंकर अमीश देवगन ने जो इनके लिए नाज़ेबा कलमात बोले हैं, उस सिलसिले में पूरी दुनिया में ही एक बवाल खड़ा हो गया और हिंदुस्तान में जगह जगह तकरीबन 200 से ज़्यादा इनके खिलाफ जो है FIR हो चुकी है। इस वक्त हम उर्स कमेटी के दफ्तर में मौजूद हैं। इनके चेयरमैन साहब जो बाहर गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेम्बरान मौजूद। आइए हमसे जानते हैं कि ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप सर अपना नाम बताएं और आपने क्या कार्रवाई करने का सोचा है ये बताएं। मेरा नाम परवेज़ नूर है, मैं दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मेंबर हूँ। और ये जो अमीश देवगन ने बयान दिया है ये बहुत ही गलत दिया है। इससे भाईचारे की फ़िज़ा ख़राब होती है। इसके ख़िलाफ़ हम दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी की तरफ से एक कंप्लेंट देने जा रहे हैं और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर इसकी कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई तो हम लोग कंप्लेंट धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कंप्लेंट तो हम दे ही रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ बहुत ही गुस्सा है और बहुत ही लोगों में वो है आक्रोश कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो ऐसा सुनने में आया कि इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर दूं और मैं आपसे माफ़ी मांग लूं, इससे मसला कोई हल नहीं होता। आगे के लिए इसकी रोकथाम होनी चाहिए और इनको नसीहत भी होनी चाहिए थोड़ी सी कि ये लोग मीडिया वाले आए दिन गलत प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे एक तो हम लोग वैसे ही कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, इधर ये हमारी सरहदों पे कुछ कशीदगी हो रही है चीन और इंडिया के अंदर। हम लोग इस मसले में उलझे हुए हैं, इधर ये दूसरा मसला उलझा देते हैं ये लोग। इनके ख़िलाफ़ इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि इसको गिरफ्तार करा जाए, इस पर केस चला जाए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग ली और गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरी दिल्ली में लोग अपने सड़कों पर निकलेंगे, इसके ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्शी इरशाद है, मैं दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मेंबर हूँ। हमारी कमेटी के जो हमारे परवेज़ साहब ने जो कहा है, ये बड़े हैं, ये 20 साल से इस कमेटी में जुड़े हुए हैं और ये बहुत गलत मैसेज जाता है इस चीज़ का। जो इन्होंने न्यूज़ एंकर ने अवनीश द्विवेदी ने बहुत ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी की है, ये बहुत गलत है ये। और हम कमेटी के मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि हम रिटर्न एक एप्लीकेशन देंगे, कंप्लेंट इनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपकी जो अपने जो चेयरमैन साहब से कोई बात हुई? हाँ, चेयरमैन साहब हमारे वहाँ गए हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं, बिहार पटना गए हुए हैं। वहाँ से उनका कल मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आप इस सिलसिले में मेरी गैर मौजूदगी के अंदर आप इसको एक एप्लीकेशन बना के थाने के अंदर FIR दर्ज कराइए। जी हाँ, मेरा नाम मुस्तफ़ा, मैं भी दिल्ली उर्स कमेटी का मेंबर हूँ। बाकी जो भी ये चीज़ हो रही है गलत है बहुत ज़्यादा। हम तो यही कहेंगे कि इनका चैनल सख्त से सख्त इनका चैनल को बंद कर देना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान को लेकर के जो बोलते हो तो अपनी जगह अलग है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के ख़िलाफ़ जो बोला है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी हमारे एडवाइस कमेटी के मेंबर, हम सबको बुला करके हालात ठीक हो जाए उसके बाद एक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वरना हम आपको गिरफ्तारियाँ देंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अनवर हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं जो ये एंकर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़, सुल्तान हिंद, बहुत से नामों से आपको जाना जाता है। पूरी दुनिया में आपके मानने और चाहने वाले मौजूद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सूफ़ीज़्म की बुनियाद डाली। सूफ़ीज़्म जिसको कहा जाता है कि अमन और अमान और भाईचारे की मिसाल है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर कौम के, हर तबके के लोग हैं। इनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, यानी तमाम कम्युनिटीज़ के, तमाम मज़ाहब के मानने वाले ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानते हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने इंसानियत की बका के लिए बहुत कुछ किया है। हिंदुस्तान के अंदर उनका होना, उनका मज़ार का होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। सिर्फ हुकूमत, रियासती हुकूमत ही नहीं, प्रदेश हुकूमत ही नहीं, हुकूमत हिंद, भारत सरकार भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स पर बहुत कुछ काम करती है। रियासती हुकूमतें अपने तौर पर करती ही हैं, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से तमाम पॉलिटिशियंस, जितने सियासतदान हैं, तमाम वज़ीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सब ख्वाजा गरीब नवाज़ से अक़ीदत रखते हैं और सब
उनके उर्स पर अपनी तरफ से खराज अक़ीदत के लिए चादर पेश करते हैं जो मज़ार पर चढ़ाई जाती है। ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चादर भी, चादर अक़ीदत जो वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी जाती है, वो वज़ीर अक़लियत मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी लेकर जाते हैं। बहुत सारे इंतज़ामात मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अजमेर में किए जाते हैं ज़ायरीन के ठहराने के लिए और उनकी सहूलियत के लिए। तो ये सब इस बात की दलील है कि तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ से अक़ीदत रखते हैं। इस सब के बावजूद एक एंकर जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में कुछ नहीं जानता, उनकी अज़मत के बारे में कुछ नहीं जानता है और वो ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ना वो सिर्फ पत्रकारिता के साथ में धोखा कर रहा है, अपने आप से भी धोखा कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले, ऐसे पाए के बुज़ुर्ग के लिए ऐसे इस्तेमाल करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अमीश देवगन ने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी इसका हल नहीं है। अगर कोई किसी को तमाचा मार दे, किसी को गाली बक दे, किसी के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करे और बाद में उसको सॉरी बोल दे या माफ़ी मांगे, तो इसका हल नहीं है। उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए कि उसने जो काम ऐसा किया है तो उसकी सज़ा उसको मिले, ताकि उसको ये इसके लिए इबरत हो, दुनिया के लिए इबरत हो कि हाँ इस शख्स ने गलत काम किया था तो उसकी इसको सज़ा दी गई। देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे सुना है कि माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने से मसला हल नहीं होता। इनका ये कहना है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जबकि इनके चेयरमैन साहब से इनकी बात हो चुकी है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कोई डिमांड है? क्योंकि कोरोना वायरस से चलते हुए बहुत जो है महामारी जूझ रही है और सरहद पर भी आपने बताया कशीदगी बहुत बरकरार है। इस बारे में हम तो दिल्ली पुलिस से यही कहेंगे कि इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी तो और लोग जो शरपसंद हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा और इसको यहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आगे कुछ ना कुछ जहर उगलते रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान में जो भाईचारा है और जो हिंदू मुसलमान सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, उनमें कशीदगी बढ़ेगी, उससे माहौल ख़राब होगा, हमारा हिंदुस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तो आपके जो है ये चादर जो है मुख्तार अब्बास नक़वी साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म की और गवर्नर की और इनकी आपके सीएम वगैरह की सब चादरें वगैरह सब जानते हैं, सब लोग इनको मानते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ का जब उर्स होता है तो प्रधानमंत्री की भी चादर जाती है, हमारे मुख्तार अब्बास नक़वी हैं उनकी चादर जाती है, हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमारे सीएम केजरीवाल हैं उनकी चादर जाती है। सारे मंत्री चादर बेचते हैं, मानते हैं इनको जब तो बेचते हैं। 800 साल से उनका उर्स मनाया जाता है, ऐसे थोड़ी मनाया जाता है। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करना ठीक नहीं है ये। अच्छा, जैसे और लोग सड़कों पर उतरे हैं, खासकर जो सज्जदान हैं अजमेर शरीफ के, वो भी सड़कों, उन्होंने भी FIR वगैरह कराई है। उस बारे में आपका किसी से रब्ता हुआ कुछ? पूरे हिंदुस्तान में सबसे हमारा राब्ता है, निज़ामुद्दीन वालों से भी हमारा राब्ता है, अजमेर वालों से भी है। सबके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है और बहुत ही लोग इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की डिमांड ज़्यादातर यही है और इसके खिलाफ़ यही सुना है कि काफ़ी कंप्लेंटें जा भी चुकी हैं, हम भी कंप्लेंट दे रहे हैं आज। अच्छा, आपके चेयरमैन साहब तो ये मौजूद नहीं है? तो हमारे चेयरमैन साहब की लड़की की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं और वो वहाँ जाके कोरोना में फंस गए थे लॉकडाउन में। वो आने वाले हैं, हमारे से बराबर उनका संपर्क है और वो यहाँ बराबर हमसे टेलीफोन पे हालात का जायज़ा लेते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि सूफीज़म का आगाज़ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के अलैह के आने से हिंदुस्तान में हुआ था, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हालात तो यही है कि जब से ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ बहुत अमन और खुशहाली के लिए दुआएं करी हैं और लोगों में बड़ा भाईचारा अमन का पैगाम दिया उन्होंने और काफ़ी लोग उनको मानते हैं। उनके करोड़ों के हिसाब में यहाँ चाहने वाले मानने वाले हैं। देखिए, इन लोगों का ये कहना है ख्वाजा अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो शान में गुस्ताखी की गई, इस बारे में बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके अक़ीदतमंद हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये गंगा जमुना तहज़ीब के अलम बरदार हैं। इस सिलसिले में आप उनके यहाँ जाकर देख सकते हैं कि हर आम और ख़ास, छोटा बड़ा हर आदमी जाता है और ख़ासकर जब उनका उर्स होता है तो उर्स पर हमारे प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब, गवर्नर साहब सबकी चादरें जाती हैं और ये लोग ख़ुद भी लेकर जाते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और माफ़ी मांग लो। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, जब तक गिरफ़्तार होने के बाद ही फिर कोई मामला होगा। अगर नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ से वहाँ तक पूरी जो है हम धरने ही करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।